चलिए आपको मिलाते हैं। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में जिक्र किया था कि 7 समंदर पार दुबई में कार्य कर रहे थे भैया, और दुबई से डायरेक्ट स्थान पर आए। वो बोला दिस इज बिग चेयर। जी बोला या बिग चेयर बट हैव द साइज ओनली बिग जी। बट 30 किलो। अब तो तुम्हें जरूरत है नहीं। हाँ, तो अभी से ट्रेन चलाने लगेगा। में रहते हैं ना, तब चाहे जो कोई हो, कोई खिलाने नहीं जाता है परमात्मा की सेवा। यहाँ बहुत लोग परेशान करते हैं जी एयरपोर्ट में जी। और हमारे पास एक चेयर था। हाँ चेयर थोड़ी बड़ी थी। हाँ। अभी बात बाबा को नहीं बोले बाबा बोलेंगे हमारी परीक्षा पहले से लेना लगा। ये आपको बता रहे हैं, दुबई में हमारा खुद का काम है। जी जी जी। मेरा आजाद वीजा है, कंपनी में भी हम काम करता हूँ एक तौर से। जी जी जी। और जी हमारा बिजनेस भी है। तो जी। की बात ये है जी कि बाबा, ये बोलना नहीं चाहिए, बाबा हमारे सपने में आए जी। और बाबा ने हमको यहाँ लेके आए। आने जाने का लगभग कितना किराया लगता है? जी भैया देखिए, ये तो सीजन ही होता है। जैसे कि अभी शादी ब्याह चाहे सीजन को ऐसा चलता है, तो हम एक बार इंडिया का 50,000 रुपया एक बार इमरजेंसी। जी जी। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बोलबम। आप सभी को विपिन कौशल का प्यार भरा नमस्कार। आज शनिवार है और शनिवार को जैसे आप सभी जानते हैं, प्रत्येक शनिवार और सोमवार मैं स्थान पर आता हूं, भूतेश्वर महादेव के दरबार में आता हूं। और महाराज जी स्थान पर रहते हैं तो आप सभी को जरूर दिखाता हूं। तो उसी तरीके आज स्थान पर आया हूं और आज स्थान पर एक जानकारी मुझे बहुत मिली है कि 7 समंदर पार एक व्यक्ति जो है वो यहाँ से काम करने गए और वहीं काम कर रहे थे। 7 समंदर पार यानी कि दुबई में कार्य कर रहे थे, और कार्य करते करते उन्होंने महाराज जी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए देखा। देखने के बाद उनके मन में इच्छा हुई कि महाराज जी से मिला जाए, और वो वहाँ से चलकर सीधा महाराज जी से आके मिले। और महाराज जी से आके मिले और महाराज जी से मिलते ही उनके मन में ऐसा क्या हुआ कि वो महाराज जी के शिष्य बन गए। और शिष्य बनने के बाद, अभी कल मैं स्थान पर नहीं था तो कल ही उनका संस्कार हुआ। जैसे मैंने एक दिन पहले भी आपको दिखाया था, एक दादा आए थे जो गोवा से, उनका संस्कार हुआ था, तो उसी तरीके उनका संस्कार हुआ। तो आज अभी भी स्थान पर वो हैं, तो अभी चलेंगे और आपसे उनसे भी कुछ बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आप सभी को दिखाऊंगा, आप सभी ऐसे ही बने रहिए। अभी तक हमारे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छा लगे तो जरूर शेयर करें। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। चलिए चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं भूतेश्वर महादेव का। हैं कौन कौन लोग आए हैं दरबार में, सभी को मिलवाते हैं, दर्शन कराते हैं। श्री बाबा भूत भवन भगवान भोलेनाथ भूतेश्वर महादेव का आप देख सकते हैं, नाथ जी का सिद्ध धुना और भूतेश्वर महादेव का दिव्य दरबार, रामलला सरकार का दिव्य दरबार। और आज एक विशेष बात है, आज 11 जनवरी है। अयोध्या में राम जन्मभूमि का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, प्रभु विराजमान हुए थे, वो आज के ही दिन, आज के ही तिथि पे हुए थे। तो आज बहुत शुभ दिन है। आप देख सकते हैं रामलला सरकार हैं, लेटे हनुमान जी महाराज। और चलिए चलते हैं दरबार की ओर। आप देख सकते हैं लिखाना गुरु गोरखनाथ जी महाराज का जय श्री महाकाल। आप देख सकते हैं सभी लोग बैठे हुए हैं स्थान पर और महाराज जी एक एक करके सभी लोगों से मिल रहे हैं। तो इसी तरीके आप बने रहिए हमारे साथ, आप सभी को दिखाता रहूँगा। जय श्री भूतेश्वर महादेव। साधु संत तो एक मार्ग बताने के लिए बैठे होते, माध्यम होते हैं, ठीक है। तो आप भी ऐसे भगवान की पूजा पाठ करती रहना और आपका कार्य पूर्ण हो जाए तो 5 ब्राह्मणों का ही चाहे भोज जरूर कराना अपने घर में। अच्छा, जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। जय श्री राम। सुबह के लगभग 11:30 बज रहे हैं और अभी दरबार में आप देख सकते हैं आज काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं और मौसम खुला हुआ है, धूप खिली हुई है, सूर्य भगवान की कृपा बनी हुई है। आप देख सकते हैं महाराज जी भी स्थान पर बैठे हुए हैं
तो सभी लोग आके महाराज जी से एक एक करके मिल रहे हैं और उनकी सुंदर वाणी को सुन रहे हैं। जय श्री भूतेश्वर महादेव। आप सभी लोग भी सुनिए, और अभी तक हमारे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगे तो शेयर भी करिएगा। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। बने रहिए, अभी दुबई वाले भैया से भी आपको मिलवाता हूँ। जय श्री महाकाल। आप भगवान पर भरोसा रखना, विश्वास रखना, एक दिन आओगे मुझसे मिलने जरूर। सदा राखते रहो। जल पी लेना। जय सिया राम। मुझे ये रक्षाबंधन जो 12वां मास बनता है, यही मेरी खुशी है। और आप लोगों का घर परिवार भरा रहे, भगवान सदा आप लोगों को सुखी रखे, वो मेरी खुशी है। जय श्री राम। एक रहेंगे, एक रहेंगे। इसी तरीके आप देख सकते हैं अभी भी महाराज जी स्थान पर ऐसे ही बैठे रहते हैं, और सभी लोग आते हैं एक एक करके महाराज जी से मिलते हैं और उनकी वाणी, सुंदर वाणी को सुनते हैं, और दूर दूर से भक्त आते हैं। तो आप सभी भी ऐसे बने रहिए, देखते रहिए श्री योगी विजयनाथ हुरी बाबा, ये चैनल है महाराज जी का, आप सभी ऐसे देखते रहिए। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बोल बम। कोई बात नहीं, सपने तो आते जाते रहते हैं माता जी, सपने से घबराना नहीं चाहिए। ठीक, हाँ ठीक। यहाँ बस अपने भगवान से, अपने शरीर से प्रेम करते रहिए, सदा आप खुश रहोगे। जय सिया राम। प्रणाम। कौन आया? देवता आए? लाए? लाओ पहले खिलाओ। बाबा कोनो तभी हम नहीं बनाते हैं, और हम उतरवा देते हैं। तभी जो लोग बनाते हैं, जो दिन में 3 टाइम चिल्लाते हैं। हाँ, अब तो तुम्हें जरूरत है नहीं। बाबा दूध नहीं पीता है ना रोता है। हाँ, तो अभी से ट्रेन चलाने लगेगा। दूध नहीं पीता 1 महीने के तो हुए? नहीं, 2 महीने का। 2 महीने के? वाह भाई वाह। जय हो मेरे भोलेनाथ। पहले भी तो बहुत परेशान थी, तो आए कि नहीं आए देवता? आए बाबा, लेकिन जब से हॉस्पिटल में ही एडमिट है। बहन, हॉस्पिटल के बारे में तो हम ज्यादा बताते भी हैं और नहीं भी बताते हैं, इसलिए क्योंकि मैं जब देखता हूँ 9 महीने पेट में रहते हैं ना, तब चाहे जो कोई हो, कोई खिलाने नहीं जाता है परमात्मा के सिवा। इसीलिए 90% का हिस्सा परमात्मा का इनके साथ होता है। बाबा इसके गले से दूध नहीं उतरता है। तुम पागल, शहद पिलाती हो या नहीं? नहीं बाबा, नहीं पिलाते। पागल, किसी दादी से पूछी होती, कम से कम 1 हफ्ते तक इनको शहद चटाती है। बाबा हमारे पास था नहीं तो कैसे? तो हमसे बताती, हम देते ना। भैया वहाँ एक शहद की शीशी रखी है, उठा के दे दो बहन को, शहद चटाओ इनको। शहद से इनके अंदर की पाचन क्रिया है, और कई प्रकार की ऐसी जो राल वाल रुकती है, जो जैसे जुकाम बुखाम बनता है, उससे बड़ी शांति मिलेगी, है ना। उसके बाद गौ माता का दूध, गौ माता का दूध पिलाओ, रुई से पिलाओ, ठीक है, चम्मच से पिलाओ। तुरंत तो ये उठ के दौड़ने लगेंगे नहीं। 3 महीने तक तो पहले तुमको ही नहीं पहचानेंगे। बाबा 3 दिन हो गया हॉस्पिटल से लाया, अभी तक 1 बूंद दूध नहीं पिया है इसने। चलो आज जाओ, आज ये पियेंगे। जी फिर तो चलाते नहीं, वहाँ जवाब दे देंगे वही हम था। कुछ नहीं, सब भगवान कृपा करेंगे। जैसे भगवान के भरोसे पर आप थी और वो भेजे हैं, तो वो देखते भी हैं, सुनते भी हैं, सब कुछ जानते भी हैं, ठीक। और हॉस्पिटल
में होता क्या है कि बीमारियां तो हजारों हो निकलती हैं, ठीक है। वैसे भी प्रभु इन पे कृपा करेंगे, दूध पिलाओ और गौ माता का दूध इनको पिलाओ और अपना दूध ज्यादा पिलाना बहन, अच्छा। हाँ, माँ का दूध सर्वोत्तम होता है, सबसे उत्तम होता है, ठीक है। हाँ, तो ठंडी बचा के रखना, बाकी तुम घबराओ ना, अच्छा। हाँ, भगवान का दर्शन कराओ और इनकी सेवा करो, ले जाओ। ऑपरेशन तो नहीं हुआ था? हाँ, बस जाओ, ठीक। जय हो बहन की। चलिए आपको मिलाते हैं। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में जिक्र किया था कि 7 समंदर पार दुबई में कार्य कर रहे थे भैया, और दुबई से डायरेक्ट स्थान पर आए, और स्थान से आने के बाद फिर घर गए, और घर आने के बाद पुनः स्थान पर आए और महाराज जी से गुरु दीक्षा ली। और गुरु दीक्षा लेने के बाद, क्योंकि मैं कल स्थान पर था नहीं, तो इसके कारण वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो पाई, लेकिन भैया मुझे आज मिल गए स्थान पर। तो चलिए चलते हैं भैया के पास और उनसे विस्तार से जानते हैं कि कैसे, क्या उनके मन में इच्छा हुई और क्या ऐसी भावना उनके मन में प्रकट हुई जो दुबई से आके दुबई में कार्य करते थे भैया। उस कार्य को छोड़ के, अपना कम से कम 8-9 लाख रुपए दुबई में छोड़ के वो सीधा चले आए गुरुदेव के पास। तो चलिए चलते हैं, भैया से पूछते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं, भैया बैठे हुए हैं। रुक। जय श्री राम, हर जय हर श्री महादेव, जय महाकाल। हर हर महादेव तो भैया। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। जी, मेरा नाम तेज प्रकाश विश्वकर्मा है जी और मैं डिस्ट्रिक्ट मऊ नाथ भंजन का रहने वाला हूँ। जी। और मैं आज सभी देशवासियों से और सनातनी भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि पहले जय श्री राम बोलिए, हर हर जय महादेव जय बोलिए। श्री राम, हर हर महादेव। जी। और आज मैं बैठा हूँ राम सनेही घाट कल्याणी माता नदी तट के ऊपर बैठा हूँ और यहाँ बाबा विजयनाथ अघोरी के आश्रम में हूँ। अघोर आश्रम है और जी बाबा जो गुरु हमारे हैं, जी मैं वहाँ पे दुबई में हमारा खुद का काम है। जी 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 मेरा आज़ाद वीजा है, कंपनी में भी हम काम करता हूँ एक तौर से। जी 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 और जी हमारा बिजनेस भी है। जी हम फ्लोरिंग का काम करता हूँ। फ्लोरिंग मीन्स कालीन, यहाँ पे कालीन बोलते हैं, जी, 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 वहाँ जी। पे कारपेट बोलते हैं। जी, और जी, जी। पिनियल फ्लोर है। जी पिनियल फ्लोरिंग होता है हॉस्पिटल में, बड़े बड़े ऑफिसों में लगता है। जी 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 तो जी मैं यहाँ से 2004 में गया था जी। और यही कार्य को हम जो है कि वहाँ शुरुआत किया था और आज तक मैं यही काम करता हूँ। आपने अभी गुरु शब्द का प्रयोग किया, तो आपके जी। मन में ऐसा क्या भावना उत्पन्न हुई कि आप दुबई में, आपको कैसे जानकारी हुई महाराज जी के बारे में? जी, ये तो प्रभु की इच्छा है और जी। उनका एक अघोर चैनल है। जी जी और जो आप भी एक जी माध्यम। नहीं नहीं, वो तो मेरा चैनल है योगी विजयनाथ अघोरी बाबा और अघोर जी, कृपा। जी। तो आपने उस वीडियो को देखा? जी, वीडियो को देखा और सबसे तो बड़ी भाग्य ये है कि प्रभु ने भी आपके ऊपर बहुत बड़ा कृपा किया है। भूतेश्वर महाराज की आपने खुद जो एक भगवान से मिलाते हैं। ये तो चलिए, ये आपका बड़प्पन है और भगवान की, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। जी। तो आपने, आपके अंदर ऐसी कौन सी भावना जागृत हुई? आपने, मुझे सुना कि आप आए और सीधा यहीं आए, एयरपोर्ट से घर भी नहीं गए। जी, देखिए भावना का बात है। थोड़ा सा विस्तार से अपनी हमें कहानी बताइए, क्योंकि जी। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि आदमी दुबई में अपना कार्य छोड़कर, अच्छा खासा पैसा अपने अकाउंट में वहीं छोड़कर और सीधा यहाँ आ गए। आखिर ऐसा क्या उत्पन्न हुआ आपके अंदर? ऐसी कौन सी भावना जागृत हुई? देखिए, पहले तो एक भगवान की कृपा होनी चाहिए, जी दिल में बैठने चाहिए जी। भगवान। और हम बचपन से भी थोड़ा हमारे ऊपर भगवान के अंदर लगाव है। जी। भगवान से ज्यादा हम भी प्रेम करते हैं। जी और बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है, मार्ग नहीं मिलता है। जी और इसी मार्ग के तलाश में हम भी थे कि जी। हमको भी कोई अच्छे गुरु मिले जी जो हमको अच्छे रास्ता दिखाएं जी और हम भी अच्छे मार्ग पर चलें। जी 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 तो बहुत दिनों से हम गुरु का चयन कर रहे थे जी और चयन करते करते बाबा का एक हम वीडियो देखा जी। और बाबा हमारे दिल में बैठ गए। जी और देखिए, सौभाग्य की बात ये है जी कि बाबा, ये बोलना नहीं चाहिए, हाँ। बाबा हमारे सपने में आए जी। और बाबा ने हमको यहाँ लेके आए। अच्छा। हम आने के टाइम देखिए, हम कुछ नहीं लेके आए कंपनी से। हमारा जो है कि पार्टनर है, वो बोला हम भी घर जाएंगे। तो हम बोला चलिए ठीक है, आप जाएंगे तो हमको तो
ऊपर वाला ने चुन के रखा था कि यहाँ जाना है, तो हम टिकट निकाल लिए। जब टिकट निकाल लिए तो वो बोले कि हम घर नहीं जाएंगे। हम बोला आप एक बार आने जाने का लगभग कितना किराया लगता है? जी भैया देखिए, ये तो सीजन ही होता है, जैसे कि अभी शादी ब्याह चाहे सीजन को ऐसा चलता है, तो हम एक बार इंडिया का 50,000 रुपया एक बार इमरजेंसी में दे गया था। जी जी हमारे जैसे बीच वाली भाभी है, उसका डेथ हो गया था, जी जी तो इमरजेंसी में आया तो 50,000 रुपया हम टिकट खरीदा था। जी जी जी। तो अभी 13-14 हजार का टिकट खरीदा अच्छा हूँ। अच्छा अच्छा, मतलब इमरजेंसी में महंगा और बाकी आप 13-14 हजार रुपए का हाँ, टिकट तो लगता है। होता है सीजन में, कभी महंगा हो जाता है, कभी सस्ता हो जाता है। तो 15-20 दिन पहले हम टिकट निकाला था, जी तो हम पार्टनर को बोला भाई आप जाएंगे चाहे नहीं जाएंगे, जी हमारा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य को हम पूरा करेंगे। जी 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 तो बोले ठीक है, पैसा दे देंगे। आने के टाइम मेरे को 100 रुपया वहाँ का दिया। जी। वहाँ का 100 रुपए यानी कि यहाँ का 2300 रुपया दिया। 2300 रुपए। वो भी बहुत मतलब मांगा, भाई पैसा दे दो। बोला पैसा नहीं है, घर जाओ भेजेंगे। लेकिन ऊपर वाले ने हमको थोड़ा इधर से उधर से हम व्यवस्था बना के रखे थे, अपना टिकट उकट निकाल लिए थे, हमारा पूरा हो गया था व्यवस्था। बोले चलो भेजना हो तो भेजना, मत नहीं देना हो तो मत देना। हाँ अभी उसके पास कम से कम 8 लाख रुपया हमारा निकलता है। जी जी। मैं बोला ये भी पैसा आपको चाहिए तो देना, नहीं चाहिए तो मत देना। अभी हम जिस लक्ष्य से जा रहे हैं, उस लक्ष्य को हमको प्राप्ति करना है जी और हम यही सोच के आए थे। और वाराणसी एयरपोर्ट पर उतरे तो हम बोले घर नहीं जाएंगे, जी पहले हम जाएंगे अपने गुरुजी से मिलेंगे, उनका जी। दर्शन करेंगे, उसके बाद अपने घर जाएंगे। उससे पहले आपका गुरुजी से कभी मुलाकात नहीं था? जी मुलाकात नहीं हुआ था। आप ये आपका भाव था, वीडियो देख कर ही आपके जी। अंदर ऐसी भाव उत्पन्न हुई? भाव उत्पन्न हुई। और पहले से हमको अभिलाषा थी कि गुरु अच्छे मिले हमारे। हाँ हाँ जैसे कि अभी बहुत दकोसले वाले मिलते हैं, बहुत गुरु का हम चयन किए, अच्छे अच्छे महाराज का चयन किए। हाँ लेकिन हम बोले प्रभु से कि हे प्रभु, आपके ऊपर अब छोड़ रहा हूँ, अब आपके ऊपर है कि हमको कौन से गुरु के पास लेके चलेंगे, आप चयन कीजिए। जी 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 और ऊपर वाले ने, हम प्रभु श्री रामचंद्र के बहुत बड़ा भक्त हैं, जी तो उनको हम बोल दिए कि आप चयन करके हमको हमारे गुरु को भेजिए। जी। और देखिए इतने वो भगवान कृपालु हैं कि गुरु को हमारे पास भेजे। जी जी जी। और गुरु से कम 10-15 मिनट हम बहुत कुछ किए, सपने की बात है क्या, जी लेकिन जी जी 15-20 मिनट बाबा के साथ हम समय निकाले। बाबा फिर बोले ठीक है, और हम फिर एयरपोर्ट पर आए, बच्चे को बुलाया अपने एयरपोर्ट जी पे। जी जी। बोले बच्चा ऐसा है कि मैं कहीं जा रहा हूँ, ये सामान थोड़ा मोड़ा है, घर अच्छा, लेके जाओ। शादीशुदा आपका परिवार भी है? जी, हमारा बच्चा पढ़ रहा है, ये क्या बोलते हैं कि बी फार्मा कर रहा है। बी फार्मा कर। जी, हमारी बच्ची 2 है, एक बच्ची नीट की तैयारी कर रही है, एक बच्ची 9 क्लास में है। जी तो बच्चे को एयरपोर्ट में बुलाया, बोला कुछ पैसा वैसा लेके आ जाओ, हम कहीं जाने वाले हैं। बोले ठीक है। वो लोग बोले कुछ खाना पानी घर से भेज दूं। बोला अभी नहीं, कुछ हमारे पास प्रतिज्ञा है, जो जी। प्रण है उनको पूरा कर लेंगे, जी तो आप लोग का पानी पियेंगे, आप लोग का सब कुछ करेंगे। अपने घर जी। का ही देखिए, पानी जी। नहीं पिया, वस्त्र नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। और हम वहाँ से बस पकड़ा, तो हमको रास्ता ज़्यादा मालूम नहीं था, तो हम चले गए, क्या अयोध्या चले गए। जी अयोध्या जे गए, सरजू माता का स्नान किए, 2-3 सवा 3 बज रहा था। फिर वहाँ से बस पकड़े, तो बोले कि भैया राम सनेही घाट पे हमको उतार दो। राम सनेही घाट पे उतार दिया, यहीं ढाबे पे। तो 2-3 लोग मिले, तो बोले कि भैया हमको बाबा जी के पास जाना है। बाबा जी का मतलब रास्ता बता दिए। जी जी। यहाँ आए तो बाबा यहाँ अपने मिले आपको? आसन महाराज? को विराजमान थे। अरे वाह। आते ही बाबा का दर्शन हुआ। जी जी जी। तो बाबा से यहीं से हमारा स्टार्टिंग हो गया मिलना जुलना। फिर 2-3 दिन रुका यहाँ पे, हम फिर घर गया। तो फिर परसों हम आया यहाँ पे। जी आए तो पूजा पाठ हुआ उसी दिन। हमको मतलब गुरुजी तो आधा हमको कर दिए थे, सब जो भी करना है जी जी। आधा अपना कुल दे दिए। बाकी हम बोले महाराज जी से आपने क्या, महाराज जी से क्या वार्ता हुई? महाराज जी से तो वार्ता यही हुई कि जी गुरुजी आपको हम गुरु के रूप में पहले ही स्वीकार कर चुके हैं वहीं पे। जी कम से कम 6-7 महीना पहले से जी इनको गुरु के रूप में हम वहाँ मतलब स्वीकार कर चुके थे। जी। और यही अभिलाषा लेके आ गए थे। भगवान हमको इनके पास सीधा कनेक्शन जोड़ दिया, जी क्योंकि 5 गुरुओं को हम चयन किया था। एक महर्षि देवराव बाबा हैं, उनके शिष्य हैं मथुरा में। जी। उनका नाम महर्षि दोराहा बाबा तो बहुत सिद्ध संत जी, थे, तो मथुरा जो बहुत साल जीवित थे। काफी साल। 9 साल 19 ईयर्स के। 90 वर्ष? नहीं 90 नहीं,
मैक्सिमम उनके बारे में ऐसा मैं मानता हूँ कि अभी तक किसी को ये कंफर्म नहीं है कि ये कितनी वर्ष ये जिए। कोई वो बोलता है कि 9,000 साल जिए हैं, हाँ, कोई बोलते हैं 10,000 साल जिए हैं ये, कोई 500 वर्ष बोलता है। इसी तरीके उनके बारे में देवराहा बाबा हमारे बहुत सिद्ध महंत हुए, बाबा हुए, जो यही देवरिया के रहने वाले थे, देवराहा बाबा, और उनके जीवन और मृत्यु के बीच की उम्र का पता किसी को नहीं है, किसी को पता नहीं। अपने मन से ही सभी लोग अंदाजा लगाते हैं। और वो निरंतर, हमको एक चीज मालूम है, देवराहा बाबा की कुछ चीजें मैंने देखी, वो पैर से आशीर्वाद देते थे। जी, पैर से बाबा इसलिए देते थे कि अगर हम पैर जमीन पर रखेंगे तो कोई जीव है, जंतु है, चींटी है, हमारे पैर से दब जाएगी, मर जाएगी तो पाप लगेगा। इसीलिए मंच बना के बाबा रहते थे, और कोई भी जाता तो अपने पैर से आशीर्वाद देते थे। और गंगा जी में और सरजू जी में कभी कभी तो 5-5, 6-6 घंटे अंदर रहते थे जी। एक महात्मा बोले कि महाराज इतने रात दिन आप इसमें रहते हैं, श्वास कैसे लेते हैं, आपकी माता कौन है? वो बोले माता तो हमारी सरजू मैया है। हाँ। इसीलिए हम सरजू जी के अंदर ही रहते हैं, और कहीं जाना होता है तो सरजू जी में बैठ जाते थे, और आप वहाँ जाइए, गाड़ी से, मोटर से, हवाई जहाज से जाइए, बाबा आपसे पहले वहाँ जाके विराजमान रहते थे। परिवार आपका, परिवार को सारी चीजें बताई आपने जी, कि गुरु 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 किए हैं और ऐसे ऐसे गुरु हैं, सारी चीजें परिवार को बताया? जी, परिवार में हमारे देखिए 2 बच्ची, 1 बच्चा है, जी। और हमारे 3 भाई हैं। तो उन लोगों को विस्तार से नहीं बताया हूँ, बड़े भाई को बताया हूँ कि वो पूछे कि मैं दुबई से आया तो कहाँ चला? अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? मान लीजिए गुरु के रूप में आपको पूज्य महाराज जी मिले, तो अब आपके मन को कैसा मतलब अनुभूति हो रही है? अरे अब तो ये पूछने की बात नहीं है जी, कि हमको कैसे भाव, देखिए भाव जो है वो प्रकट किए जा सकते हैं, जी। महसूस किए जा सकते हैं। जी, तो ये तो सही कहते हैं कि आप भाव कैसे किसी को कोई बता सकता है, वो जी। तो मन की चीज है, मन की चीज है, बता वो नहीं सामने सकते। वाला तभी जान सकता है जब उसको महसूस करेगा। जी, सही बात है। हमारे अंदर तो उतना शक्ति नहीं है। पहले की हनुमान जी थे, उनके अंदर शक्ति थी, जो सीता मैया बोल दी कि आपके हृदय में भगवान है तो फाड़ के दिखा दिए। जी, लेकिन हम तो उतना तपस्वी नहीं, हम तो एक तुच्छ आदमी है, बता भी नहीं सकते, बस अपने जुबान से बता सकते हैं जी। और प्रकट कर सकते हैं, लेकिन उतना शक्ति नहीं है, सक्षम नहीं है कि हम हनुमान जी को फाड़ के हनुमान जी से दिखा सकते पुनः दुबई कब जाएंगे? जी, अब तो हम यही बोले हैं कि आए हैं, 1-2 महीना रहेंगे, आते जाते रहेंगे बाबा के पास, जी, और थोड़ा समय बिताएंगे, बाबा का आशीर्वाद लेंगे, जब इनका आज्ञा होगा तो फिर जाएंगे। महाराज जी, जब आप महाराज जी गुरु आपके बन गए, आपने मान लीजिए जो भी दीक्षा ली, क्योंकि मैं कल था नहीं, आपने जी। कल दीक्षा ली महाराज जी से, जी, तो मैं आप लोगों को दिखा भी नहीं पाया, सारी चीजें था भी नहीं, मैं थोड़ा सा, तो इसके लिए मैं सारी चीजें दिखा नहीं पाया। तो महाराज जी ने दीक्षा लेने और देने के बाद आपसे मतलब ऐसा कोई ऐसी बात कही हो कि मतलब आपको कब आना है, मिलते रहना है, या मुझे आपके पास आना, ऐसा कुछ महाराज जी ने आपसे कोई बात कही? नहीं देखिए, तो वो तो ऐसा कुछ नहीं किया है, कहे हैं, लेकिन उनको कहने की क्या जरूरत है? अगर उनका दिल, हमारा दिल जुड़ गया है तो ये कहने की जरूरत नहीं है, तो एक भाव की बात है। जी जी जी। ये हमारी भाव रहेगी तो बाबा को तो हम हमेशा देखते रहेंगे, और बाबा हमारे साथ हैं। जी, ये कहने की बात नहीं है, तो ये बता भी नहीं सकते। बाबा जो है 24 घंटा हमारे साथ हैं। और बाबा को देखिए मिले, और 2-3 अब बोल नहीं सकते, बाबा को भी नहीं बताया ये बात। जी, एयरपोर्ट में पहुंचे तो बोले बाबा यहाँ बहुत लोग परेशान करते हैं जी, एयरपोर्ट में, जी। और हमारे पास एक चेयर था, हाँ हाँ चेयर थोड़ी बड़ी थी। हाँ। अब ये बात बाबा को नहीं बोले बाबा बोलेंगे हमारी परीक्षा पहले से लेना लगा। ये आपको बता रहे हैं। जी। तो चेयर हमारी बड़ी थी, कम से कम 25 किलो की चेयर थी, बड़ा कार्टून था। हाँ हाँ हाँ। तो लगेज जब कराने गए तो बोला ये क्या है, वो क्या है? हम बोला जो कस्टमर रहता है, कस्टम वाला रहता है, जहाँ लगेज जमा किया जाता है। जी। तो हम बोला ये चेयर है। वो बोला दिस इज बिग चेयर। जी बोला या बिग चेयर बट हैव द साइज ओनली बिग, जी, बट 30 kg इन द इन, जी जी। नो हैव द 30 kg ओवर। मतलब वो उसका कहना था कि 30 किलो के अंदर जो है आप ले जा सकते हैं, इसके ऊपर का चीज नहीं ले जा सकते। हम बोला 30 किलो के ऊपर नहीं है, 30 किलो के अंदर है। जी जी। ओनली ये देखने में बड़ा साइज है। जी। बोला ठीक है। हम बोला गुरुजी
आइए खड़ा हो जाइए। ये हमको ज्यादा परेशान करेगा क्योंकि हम बहुत पहले से 6 महीने से बहुत बेचैन हूँ। हाँ, अरे वो ले गए हमारा लेके चला गया। हाँ, वाराणसी में बहुत लूटपाट होता है जी जी एयरपोर्ट के अंदर। जी 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 आप जाएंगे, नए आदमी है ना, जी, तो आपको कैमरा के सामने नहीं, आपका सामान लेके जाएगा वहां लेके चलिए। हाँ, इसमें क्या है, अगर लागेज आप खोल दिए जी जी तो उनको पैसा 1000-2000 देना ही है। जी जी जी, तो मशीन में हमारा सामान डाला तो फिर बाबा को बोले गुरुजी आइए देखिए, उनको फिर परेशान करेगा ये। और कैसे जादू होता है ना, और जादू के जैसा सामान हमारा निकल गया। जादू के जैसा सामान निकल गया हमारा। बाहर आ गए, बच्चा हमारा आया था, बोला बच्चा चलिए आपको बनारस तक हम स्टैंड तक छोड़ देते, बस स्टैंड तक। जी, बच्चे को बनारस बैठा दिए बस स्टैंड पे, हम अयोध्या वाले बस पे बैठ गए और बाबा के पास सीधा चले आए। चलिए। और ऐसे तो आपका पुनः मैं नाम जानना चाहता हूँ। जी, मेरा नाम तेज प्रकाश तेज विश्वकर्मा है, प्रकाश विश्वकर्मा। लेकिन कल से हमारा नाम तेजनाथ हो गया है। जी, आप देख रहे हैं ये भैया हैं, इनका पुनः पहले तेज प्रकाश विश्वकर्मा नाम था और दीक्षा लेने के बाद तेज प्रकाश नाथ हो गए हैं। जी, और मुझे भैया से मिल के काफ़ी अच्छा लगा। और मुझे ऐसे ही लोग जो आते हैं ना, तो मुझे उनके अंदर के भाव जब अच्छे लगते हैं तो मुझे लगता है कि ये आपको भी दिखाना चाहिए, अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहिए कि वास्तव में भगवान के पास आपको सिर्फ और सिर्फ भाव लेके आना है। जैसे भैया अपने भाव के साथ आए और इन्होंने अपने पूरी चीज़ें बताई। तो भाव अगर आपका अच्छा होगा तो भगवान आपको पल पल साथ हैं आपके। अगर आपके मन में कपट, ईर्ष्या, दोष, एक दूसरे के प्रति जलन, अगर ऐसी चीज आप रखते हैं तो भगवान भी उसका साथ नहीं देते हैं। फिर वो अपने भाग्य के हिसाब से चलता है और भाग्य ही उसका जैसा भी पार होता है वो भाग्य ही जाने। किंतु भगवान अगर साथ देते हैं तो आपके भाव से। भगवान सिर्फ और सिर्फ भाव के भूखे हैं, ना कि वो किसी के प्रसाद, किसी के पैसे, किसी के धन। लोग उन्हीं से मांगने जाते हैं और उन्हीं से कहते हैं आपके लिए लाया हूं। तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और देखिए भैया, हम तो यही कहना चाहता हूँ, हमारे बाबा भूतेश्वर नाथ यहाँ बैठे हैं और हमारे गुरु बाबा विजयनाथ गौरी यहाँ बैठे हैं। आप लोग यहाँ आइए, या आप खाली भाव से यहाँ पे आइए, मनोकामना सही लेके आइए, दिल से बाबा के पास आइए, भगवान का नाम लेके सही से आइए, आपका मनोकामना यहाँ पूर्ण हो जाएगा। और मैं यही इच्छा लेके आया था और हमारी मनोकामना पूर्ण हो गई। तो मैं यही सनातनियों से सबसे यही बोलना चाहता हूँ कि हमारे जैसे सब लोग आइए, इच्छा अपने मन में गलत भावना मत लेके आइए। गलत भावना ये अच्छी नहीं होती है। ये ऐसा नहीं है कि मन में राम बगल में छुरी लेके आप आएंगे तो आपका मतलब कि कार्य सिद्ध नहीं होगा। आप भाव से आइए। ये मंदिर भूतेश्वर नाथ मंदिर है, कल्याणी माता तट के, कल्याणी माता नदी है। इनके मतलब यही मतलब भैया बताएंगे विस्तार से यहाँ का एड्रेस, भैया से पूछ लीजिएगा। नहीं, हमारे सारे जो भी दर्शक हैं वो लगभग एड्रेस जानते हैं और मैं एड्रेस नीचे डाल भी देता हूँ। श्री भूतेश्वर महादेव सरकार मंदिर है, गूगल मैप पे भी आप देखेंगे तो श्री भूतेश्वर महादेव सरकार टेम्पल, अघोर आश्रम, राम सनेही घाट डालेंगे तो गूगल मैप पे भी मिल जाएगा। और बाकी ये उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के राम सनेही घाट नगर पंचायत के अंतर्गत माँ कल्याणी के तट पर ये राम सनेही घाट में यह मंदिर स्थित है, श्री भूतेश्वर महादेव सरकार टेम्पल। तो आप सभी भी ऐसे हमारे साथ बने रहिए। अभी आप लोग देखते रहिए हमारे इस चैनल को। आप सभी को दिखाऊंगा, अभी भैया से मिलाऊंगा। तो तब तक के लिए आप सभी को पुनः विपिन कौशल का प्यार भरा नमस्कार। आपसे भैया बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मन को एक मतलब एक सुखमय पल जो होता है जी, वो आप जैसे भक्तों से मिलके जी भैया मुझे अच्छा लगता है। बाकी मुझे यहाँ उस तरीके की चीजों से मतलब नहीं कि लोग आए, संख्या बढ़े, भीड़ बढ़े। जी। मैं सिर्फ इस चैनल का, मेरे चैनल का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो भक्त भाव से आए, भगवान में आस्था रखता हो जी, वो जरूर आए। जी, परखना हो, जांचना हो, पहचानना हो तो उसको आप जैसे घर पे बैठ के परखें, उस तरीके जरूर परखिए। जी सही। मन को साफ रखिए। कहते हैं जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो यही है इस स्थान की महिमा और आपने बहुत अच्छे से बताया। नहीं, हम तो यही कहना चाहता हूँ अपने भाइयों से, सनातनी भाइयों से कि एक बार जरूर आप लोग यहाँ आइए और बाबा से मिलिए
और बाबा का देखिए चमत्कार, और सही दिल से आइए। जो भी आप मनोकामना लेके आएंगे बाबा भूतेश्वर नाथ जरूर पूरे करेंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी को विपिन कौशल का पुनः प्यार भरा नमस्कार। सूर्य भगवान की आज कृपा है, मौसम काफी अच्छा है, हल्की हल्की धूप निकल रही है, तो सभी लोग बैठ के, इसीलिए हमने भी सोचा आज घाट पे बैठ के आपसे वार्ता करते हैं। तो आप सभी को विपिन कौशल का प्यार भरा नमस्कार। आज शनिवार है और शनिवार को तमाम भक्त दरबार में आए। आपने देखा बहुत से भक्त आए, महाराज जी से मिले और महाराज जी की सुंदर वाणी को सुना। दुबई से भैया आए, आपने उनके बारे में सुना। और एक इसी तरीके इस स्थान पे बहुत से लोग आते हैं, अपनी प्रार्थना अर्जी करते हैं और अपने कार्यों को महाराज जी से कहते हैं, महाराज जी के सुंदर वचनों को सुनते हैं और महाराज जी के स्थान पर दर्शन करते हैं। तो आज शनिवार है और अब आपसे मैं लेता हूं विदा, क्योंकि महाराज जी स्थान से अब उठ चुके हैं। मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में इसी स्थान पर, इसी चैनल पर। श्री भूतेश्वर महादेव सरकार का ये दिव्य स्थान है, योगी विजयनाथ अघोरी बाबा के नाम से ये चैनल है। आप सभी इसी पर देखिए। मिलते हैं फिर। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बोलबम। और बहुत जल्द ही प्रयागराज जाने की तैयारी है। प्रयागराज जाता हूं तो अनेक संतों की वीडियो आपको दिखाऊंगा, मिलवाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी कमेंट में लिखिए कि आप कहाँ से हैं और हर हर महादेव जरूर लिखिए। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बोलबम। नमस्कार आप सभी को पुनः विपिन कौशल का हर हर महादेव।